Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. In this video, we will study about staffing norms of critical care unit and ये पार्ट 5th होगा जो क्रिटिकल केयर यूनिट चैप्टर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। एंड पार्ट 4th के अंदर मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप है क्रिटिकल केयर यूनिट का उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एंड जो प्रीवियस पार्ट्स है इस वीडियो के उसमें भी क्रिटिकल केयर यूनिट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो एंड आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हो इसके प्रीवियस पार्ट्स को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टाफिंग नॉर्म का मीनिंग होता है एक प्रॉपर टीम इंटेंसिव केयर यूनिट की, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, ठीक है। Intensive care team consists of many different highly trained staff working together, caring for seriously ill patient to ensure the best possible outcome for the patient. So जो intensive care team होती है इसके अंदर different highly trained staff होते हैं, personnel होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। प्रॉपर केयर प्रोवाइड करते हैं जो सीरियस जो इल पेशेंट होते हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनको, ताकि एक बेस्ट आउटकम निकल सके। मीन्स जो पेशेंट की जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सके एंड जो इलनेस है वो प्रिवेंट हो सके एंड एक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को आगे डेवलप कर सके। सो फर्स्ट आते हैं इंटेंसिव केयर टीम के अंदर इंटेंसिव केयर डॉक्टर। So intensive care doctor is also referred to as the intensivist or ICU consultant. So staffing norms में या जो ICU की प्रॉपर टीम होती है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं इंटेंसिव केयर डॉक्टर्स। इंटेंसिव केयर डॉक्टर इज ऑल्सो रेफर टू एज इंटेंसिविस्ट और ICU कंसल्टेंट। सो जो इंटेंसिव केयर डॉक्टर होते हैं उनको इंटेंसिविस्ट या ICU कंसल्टेंट भी कह सकते हैं। They are specialized who have completed advanced training in intensive care medicine or related specialty such as anesthetics, cardiology और emergency medicine. So intensive care doctors होते हैं, ये specialist होते हैं जिनके पास advanced training होती है intensive care medicine के regarded, ठीक है। एंड जो specialty होती है, जो डिफरेंट डॉक्टर होते हैं उनके पास डिफरेंट स्पेशलिटी होती है, जैसे एनेस्थीसिया की, कार्डियोलॉजी एंड एमरजेंसी मेडिसिन। सो डिफरेंट स्पेशलिटी होती है डिफरेंट डॉक्टर के पास एंड ये स्पेशलाइज्ड इनके पास ट्रेनिंग होती है, ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं ये। दे आर स्किल्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग क्रिटिकल इलनेस एंड इंजरीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ पेशेंट केयर इन ICU। सो इंटेंसिव केयर डॉक्टर प्रॉपर स्किल्ड होते हैं डायग्नोज करने में एंड ट्रीट करने में जो क्रिटिकल इलनेस होती है, इंजरी होती है पेशेंट की, ताकि पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें एंड वो जल्दी से जल्दी जो पेशेंट है वो रिकवर हो सके एंड एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को ICU के अंदर। नेक्स्ट आते हैं स्टाफिंग नॉर्म्स में या जो टीम होती है ICU की उसके अंदर रेजिडेंट डॉक्टर। सो रेजिडेंट डॉक्टर कौन होते हैं? समवन हु हैज़ recently graduated from medical school and completing their post graduate training. रेजिडेंट डॉक्टर्स वो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने जो रिसेंटली अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करी है, ठीक है, मेडिकल स्कूल से, एंड जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं करंट में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। सो वन डॉक्टर कान टेक केयर ऑफ मोर देन 5 पेशेंट हु आर क्रिटिकली सिक ऑन वेंटिलेटर सो और अंडरगोइंग इन्वेसिव मॉनिटरिंग विद मल्टी ऑर्गन फेलियर। सो जो इंटेंसिव केयर डॉक्टर होता है, ठीक है, वो मोर देन 5 पेशेंट को एक साथ केयर प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, एंड इसके लिए उनको जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मेनली जो क्रिटिकली सिक पेशेंट होते हैं ICU के अंदर, वेंटिलेटर पर होते हैं पेशेंट या जिनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है,
या जिन पेशेंट्स के जो ऑर्गन है वो फेल हो चुके होते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो उनकी हेल्प करने के लिए जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं वो भी आईसीयू में ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट की जो हेल्थ है या जो पेशेंट है उनको जल्दी ट्रीट किया जा सके। सो नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिव केयर टीम के अंदर इंटेंसिव केयर नर्सेज। They are responsible for the coordination and implementation of treatment and care for critically ill patient. So इंटेंसिव केयर जो नर्स होती है वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट करती है जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट की केयर के लिए उसको प्रॉपर वे में। Many have special experience, education and training in caring for critically ill and injured patient. सो बहुत सारी जो आईसीयू नर्सेज होती हैं या क्रिटिकल केयर नर्सेज होती हैं वो ट्रेंड होती हैं, ठीक है, उनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर एजुकेशन होती है एंड उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है जिसका यूज़ करके वो प्रॉपर केयर प्रोवाइड करती हैं जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं या जो इंजर्ड पेशेंट होते हैं उनको। आईसीयू नर्सेज प्रोवाइड कंटिन्यूअस bedside patient care and the constant monitoring to the patient. सो इंटेंसिव केयर यूनिट जो नर्सिस होती है वो एक कंटिन्यूअस बेड साइड केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं टाइम टू टाइम एंड राइट टाइम पर राइट पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट के जो वाइटल्स होते हैं उनको मॉनिटर करके रखते हैं बिल्कुल, ठीक है, पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसको मॉनिटर करते हैं। सो ये तो थे मेन जो हेल्थ केयर टीम के अंदर जो स्टाफ आते हैं, बट नेक्स्ट कुछ अदर पर्सोनल्स भी होते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में जो क्रिटिकल इल पेशेंट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए। कुछ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी होते हैं या पर्सोनल्स भी होते हैं जिनकी जो इंटेंसिव केयर डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनकी रिकवरी में। फर्स्ट है इसके अंदर respiratory therapist helps patient who are having trouble breathing and treat a range of patient from premature infants whose lungs are not fully developed to elderly people with lung disease. So respiratory therapist वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पेशेंट को जिनको ब्रीथ करने में, ठीक है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है, डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, ये ट्रीट करते हैं पेशेंट को। जैसे जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनके जो लंग्स होते हैं वो फुली डेवलप्ड नहीं होते तो उनको केयर प्रोवाइड करते हैं एक तो, एंड जो एल्डरली पेशेंट होते हैं जैसे लंग डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं उनको भी केयर प्रोवाइड करते हैं। मीन्स वाइड रेंज में जो पेशेंट होते हैं हर तरीके के जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड पेशेंट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल थेरेपी। सो फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल थेरेपीज प्रोवाइड करते पेशेंट को, जैसे इसका एग्जाम्पल है चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गई, ठीक है, नी की फिजियोथेरेपी हो गई। मीन्स डिफरेंट एक्सरसाइजेज करवाते हैं, मसाज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को एंड पेशेंट की जो हेल्थ होती है उसको रीस्टोर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर फार्मासिस्ट। सो फार्मासिस्ट कौन होते हैं? असिस्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज विद एडवाइस रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड सप्लाई मेडिकेशन टू पेशेंट। सो पेशेंट की जो मेडिकेशन होती है उसके रिगार्डिंग एडवाइस प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को, नर्सेज को, ठीक है, एंड प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, सप्लाई करते हैं मेडिकेशन का, ठीक है, राइट डोज ऑफ मेडिकेशन एंड राइट टाइम पर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एंड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को किसी भी मेडिकेशन के बारे में ताकि जो पेशेंट है वो रिकवर हो सके एंड पेशेंट को बताते हैं कि किस टाइम पर वो मेडिकेशन या मेडिसिन लेनी है, किस डोज में लेनी है, ठीक है, कब तक लेनी है। सो ये सब भी फार्मासिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं टेक्नीशियन। परफॉर्म सिंपल प्रोसीजर लाइक टेकिंग सैम्पल एंड परफॉर्मिंग अदर ब्लड टेस्ट। सो टेक्नीशियंस जैसे लैब टेक्नीशियंस होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं पेशेंट के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, जैसे सैंपल लेते हैं पेशेंट का, ब्लड सैंपल लेते हैं ताकि डिफरेंट जो ब्लड टेस्ट है वो परफॉर्म कर सकें एंड जो पेशेंट के जो बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशनिस्ट, प्रोवाइड और प्रिपेयर डाइट ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। सो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ये बताते हैं कि जो पेशेंट है उनको किस टाइप की डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है, एंड किस टाइम पर करनी चाहिए, सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, हैवी डाइट लेनी चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। सो जो पेशेंट की जो डाइट है उसको प्रिपेयर करवाने में या प्रिपेयर करने में जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो एक हेल्दी फूड कंज्यूम करके जल्दी रिकवर हो सके। सो सिक्स्थ आते हैं इसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ पेशेंट टू कैरी आउट एवरीडे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एंड डेवलप ट्रीटमेंट प्लान टू इम्प्रूव द पेशेंट्स एबिलिटीज़। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पेशेंट की, उन पेशेंट्स की हेल्प करते हैं मेनली जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट इंजरीज से सफ़र कर रहे होते हैं, इलनेस होती है, मीन्स ताकि वो इंडिपेंडेंटली रह सके, किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड ना हो सके। मीन्स जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि जो वो पेशेंट है वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको खुद परफॉर्म कर सकें। इवेल्युएट करते हैं सबसे पहले तो जो एबिलिटी होती है पेशेंट की किसी भी वर्क को कैरी करने की, ठीक है, जो एवरीडे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पेशेंट कैरी आउट कर पा रहा है या नहीं, एंड देन डेवलप करते ट्रीटमेंट प्लान कि कैसे जो पेशेंट है वो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ को डेवलप कर सकता है। ऐसा ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं ताकि जो पेशेंट की जो एबिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो सके एंड वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर क्लीनिंग क्लास फोर्थ एंड गार्ड्स। सो जो फोर्थ क्लास आते हैं मेनली इसके अंदर गार्ड्स हो गए एंड जो क्लीनिंग को मीन्स हाउस कीपिंग हो गई, जो कि मेनली जो क्लिनजीनेस होती है हॉस्पिटल के अंदर उसको मेंटेन करके रखते हैं। दे हैव ह्यूज रोल टू प्ले इन प्रिवेंशन ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन एंड कीपिंग ICU क्लीन। सो जो ये फोर्थ क्लास हो गए या जो हाउस कीपिंग हो गई, ठीक है, ये क्या करते हैं, सो ये एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं ICU के अंदर, प्रॉपर क्लिनजीनेस मेंटेन करके रखते हैं, प्रॉपर क्लीन रखते हैं, ठीक है, ताकि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसके जो चांसेस है वो डिक्रीज़ हो सके एंड प्रिवेंट किया जा सके। सो नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर स्प्रेड होता है अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना किया जाए, एक क्लिनजीनेस मेंटेन ना की जाए तो ये स्प्रेड हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट आते हैं इसके अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर्स। सो जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, डाटा एंटर करते हैं एंड प्रिंट आउट करते हैं उस डाटा को जब नीड होता है, एंड ये मेंटेन करते हैं जो हॉस्पिटल का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको, एंड जो डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स जो प्रैक्टिस की जाती है ICU के अंदर उनको भी मेंटेन करके रखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic and thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.